राजस्थान से कांग्रेस के लिए बुरी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले खतरे की घंटी। अशोक गहलोत के गढ़ में कैसे हारी एनएसयूआई। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राजस्थान से कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को छात्र संघ चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। 17 विश्वविद्यालयों और 450 से ज्यादा कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को हार का सामना करना पड़ा। 17 में से 6 विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीपी ने जीत दर्ज की, तो वहीं 9 विश्वविद्यालयों में निर्दलीय, जबकि 2 पर वामपंथी संगठन एसएफआई के सिर जीत का सेहरा सजा। छात्र संघ चुनाव में प्रदेश के एक भी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का खाता तक नहीं खुला। आलम यह रहा कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के गृहनगर में भी इसे बुरी तरह से हार मिली। इन बड़े नेताओं में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री मुरारी लाल मीणा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल है। अब विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव में इस तरह के नतीजे आने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि छात्र संघ चुनाव में आखिर क्या क्या हुआ। राजस्थान के 17 विश्वविद्यालयों और 450 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव हुए। शनिवार यानी 27 अगस्त को चुनाव के नतीजे आए। 17 में से 6 में एबीपी, 9 में निर्दलीय, जबकि 2 में एसएफआई जीती। 120 से ज्यादा कॉलेजों में एबीपी और 100 में एनएसयूआई को जीत मिली। वहीं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा यानी वीपीवीएम के 80 प्रत्याशी जीते। अब छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार की वजह को तलाशने की कोशिश की जाए तो इसमें सबसे पहला कारण गुटबाजी नजर आता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से गुटबाजी का शिकार हुई है। इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। कई विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई को इसलिए हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके सामने बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वहीं कई मंत्रियों और विधायकों की प्रदेश सरकार और संगठन से नाराजगी भी इसका कारण रही। खबर तो ये भी है कि कई मंत्री अंदर खाने अपने ही प्रत्याशी को हराने में जुटे थे। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था भी इन चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण रही। बीते महीनों में जिस तरह के घटनाक्रम प्रदेश में घटे, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े हुए। वहीं रोजगार, परीक्षाओं में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर युवा सरकार से नाराज है। छात्र संघ चुनाव में मिली हार का असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें युवा वोटर्स की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। अगर आंकड़ों के लिहाज से समझे तो राजस्थान में करीब 5 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 1.20 करोड़ युवा वोटर्स हैं, जिनकी आयु 18 से 28 साल के बीच है, जो वर्तमान में किसी न किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने छात्र संघ चुनाव में वोट डाला है। ऐसे में अगर वक्त रहते कांग्रेस नहीं संभली तो उसे इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।